श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग आज विचार करते हैं प्रवर्तन अपवर्तन। ओम सूर्य चक्षुरारोग्ने कनिनकं भ्राजमानै विपश्चिता। ये मंत्र वेदों में है और इसमें पहला शब्द सूर्य आया है। कहा कि भाई सूर्य और चक्षु दोनों में प्रकाश के किरणों का आना, पुनः लौटना, पुनः वस्तु को देखना कैसे हो रहा है, इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया में नेत्र लेंस की चर्चा न करके और सूर्य की चर्चा न करके आज के परिवेश में एक समतल दर्पण की कल्पना करके इस बात को रखी जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि एक दर्पण है और दर्पण में साफ अर्थ है दर्पणा दर्पण। अपने अहंकार का परित्याग करना दर्पण का स्वरूप प्रकट करता है, जिसमें हम अपने आप को जब देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे भी दुनिया में बढ़िया लोग हैं। ये हमको दर्पण दर्प से हटा देता है, अहंकार से हटा देता है। ठीक उसी प्रकार विज्ञान की प्रक्रिया में दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दर्पण का भी दर्पण वेद आदि शास्त्र है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी उपेक्षा की जा रही है और जो मौलिकता है वहां से अलग हटा जा रहा है। परिणाम, बच्चे शब्दों को ठीक ठीक हृदयंगम नहीं कर पा रहे हैं। अतः हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि छात्र छात्राओं को शब्दों से अवगत कराकर हम विज्ञान की गहराई को बताएं। जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि एक समतल दर्पण लिया गया, समतल दर्पण में एक तल है, तल प्रतिष्ठाया। तल का मतलब है कहीं स्थिर करना और सम माने समता में। तो समता में, समत्व में जब हम दर्पण को स्थिर कर दिए और एक भाग जो उसका कलई किया हुआ है, तब दूसरे भाग में प्रकाश की किरणों का जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रकाश की किरणें जब आएंगी, पहले हम प्रकाश को यदि समझते हैं तो परोपसर्ग है, काश्री दीप्तो धातु है, प्रकाशते प्रकाश अच प्रत्यय। प्रखरता से जो दीप्ति पैदा हो रही है, सूर्य की जो किरणें निकल रही हैं, और उन किरणों को हम सूर्य की जगह पर एक टॉर्च ले करके और किसी दर्पण पर दिखा रहे हैं, या उसका सूर्य के प्रतीक को समझ रहे हैं कि किरणें जब चली, सीधी रेखा में चली या तिरछी रेखा में चली, तब वह गई कहाँ। उसके लिए शब्द का प्रयोग है आपतित। आपतित में आंग उपसर्ग है, पत धातु है और तप प्रत्यय है। आकर्षक रूप से सीधी रेखा में वो किरणें चली और जहाँ तल है प्रतिष्ठित, स्थिर है, वह तल दर्पण का तल है, उस पर आके टकरा गई। जब किरण आकर्षक रूप से चली और वह किरण दर्पण के तल पर आकर टकरा गई,
उसी को विज्ञान की भाषा में आपतित कहा। आई और गिर गई। पतित माने गिरना होता है। किरणें गिरी तो फिर वहां से उठी, क्योंकि अब उसको आगे जाने का रास्ता बंद है। तब वह किरणें आकर पतित हुई तो उसमें वर्तमान शब्द में वृत्तु है और पुनः अक्ता प्रत्यय लगकर परावसर लगकर परावर्तित। वो किरणें दूसरी दिशा में चल दी, क्योंकि उसको सीधी रेखा में जाना मुश्किल हो गया। लिखती रेखा यानी कि जो विन्यास हो रहा है रेखा का, किरणों का किरति किरणम, जो किरणों का बिखेरना हो रहा है, वो किरणें अब वहाँ से टकराने के बाद अब वह दूसरी दिशा में जा रही है, ऐसी कल्पना हो रही है। सूर्य चक्षुरारो अग्नि कनिन कंग भ्राजमाने विपश्चित। अग्नि शब्द सूर्य के लिए है या उसकी किरण की तेजस्विता के लिए है। चक्षु के अंदर सूर्य की किरणें आ रही है और भ्राजमाने भ्राजित हो रही है, विपश्चिता विपरीत की ओर। इसी बात को समझाने के लिए दर्पण और दर्पण पर किरणों का आना और पुनः किरणों का परावर्तन, परावर्तित आना, किरणों का गिर जाना अपतित और दूसरी दिशा में लौट जाना परावर्तित। परा का मतलब ही होता है दूसरी ओर होना, वर्तमान होना, वृत्तु वर्तमान में हो जाना, एक दिशा से आना दूसरी दिशा की ओर चला जाना, तिरछी किरणों का आना और चला जाना। ये क्रियाएं दर्पण पर दिखाई पड़ रही है। यही क्रियाएं नेत्रों में दिखाई पड़ रही है। जो सूर्य की किरणें आंखों में आ रही है, पुनः वहां से परावर्तित हो रही है, लौट रही है और लौटने के बाद वह टकरा रही है वस्तु से, और वस्तु से पुनः वो किरणें आंखों में आ रही है, पुनः देखने दिखाने का कार्य चल रहा है। यही बात जो सूर्य और नेत्र के साथ क्रियाएं हो रही है, इसको दिखाने के लिए दर्पण की कल्पना की जा रही है कि हम इसको पहले दर्पण के माध्यम से समझें, जहाँ दर्प न हो, अहंकार न हो और मेरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो परमपिता परमात्मा का है, ज्ञान तो शास्त्रों का है। अतः उस ज्ञान को हम प्रचार करें, वेदों की रक्षा करें और वेदों के ज्ञान से हम ज्ञान लेकर यह न सोचें कि यह अब मेरा ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान नहीं है। यही समाज के अंदर उल्लंघन की भावनाएं दिखाई पड़ रही है। ज्ञान है वेद का, ज्ञान है परम तत्व का, और उसको अपना समझ लेना, यहीं से अज्ञानता की दिशा तय हो रही है। इसलिए इसको बढ़िया से समझना चाहिए कि सूर्य और नेत्र के अंदर जो आपतन और परावर्तन की बातें हो रही है, सूर्य चक्षुरारोग्ने कनिनकम भ्राजमाने, कनिनकम, ये सूर्य भी चक्षु के रूप में और कनिनकम जो नेत्र है वो भ्राजित होने की बात कर रहा है, विपश्चित विपरीत दिशा। तो ये व्यवस्था जो वेदों के अंदर दिखाई पड़ती है, उसी को समझाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग ने दर्पण की कल्पना किया और कहा कि किरण आई अपतित, आकर गिर गई। अपतित पत धातु है, गिरने के अर्थ में है। आंग माने आकर्षक रूप से आई, सीधी किरणें आई। किरणें हमेशा सीधी चलती है, चाहे वो किरणें तिरछी हो या सीधी हो, उनकी चाल एक सीध में, क्यों किरति किरणम, वो बिखेरती है, सीध में बिखरती है। और परावर्तित, वह एक तरफ से चली और दूसरी तरफ लौट गई। अब उस तल पर जहां से वो लौटी, परावर्तित हुई, परावर्त दूसरी ओर जो बढ़ गई, चली गई, वो परावर्तित किरण हुई और आई और अपवर्तित हुई और अपतित होकर के दोनों के बीच में यदि हम एक सीधी रेखा खींचने के लिए दो चाप लेते हैं, एक उस तल पर और एक तल के ऊपर,
तो लंबी चाप लेने के बाद दोनों चाप से दो बिंदु बनते हैं और उन बिंदुओं से छोटी छोटी बिंदु बनकर रेखा का निर्माण हो रहा है। बिंदति बिंदति बिंदु विधि अवयव, यहाँ से सदस्य बनकर रेखा का सदस्य अवयव बन करके और एक लंब के रूप में निर्मित हो रहा है, लंबते। अब लंब में अभी लगा हुआ है और अभिलंबते, अभिलंब यानी कि वहाँ अच प्रत्यय है। हम अभिलंबम भी कह सकते, अभिलंबा भी कह सकते हैं। तो अब आपतित किरण के लिए और परावर्तित किरण दोनों के लिए ये रेखा है, इसलिए अभि का मतलब दोनों है। लंब का मतलब वह एक के लिए, लेकिन अभिलंब का मतलब दोनों के लिए। किरण जो आपतित हुई और किरण जो परावर्तित हुई, दोनों के लिए वो लंब अभिलंब है, इसलिए दोनों तरफ उसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए अभिलंब शब्द का प्रयोग वहां पर हो रहा है। अभिलंबते अभिलंब दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। लंब जो है शब्द के अर्थ में है, यानी कि लंब का अर्थ ही है दो चाप के बीच में जो रेखा खींची गई बिंदुओं को मिला करके, वो अभिलंब है। इस पर हमको विचार करना है क्रमशः। धन्यवाद।